बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकी टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा अजीम वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी, ताहम औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और सालिया बेटा अता फरमा। ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और आप अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पतन से आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुना दी गई। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर उन पर शाख गुजरी। इसलिए उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ये लोग मेरी निगाह के सामने न रहें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर बारगाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसी जगह ले आए जहां आज काबा है। उस जमाने में ये जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीजा पानी के हमरा आप अलैहिस्सलाम ने उनको वहां पर छोड़ दिया। जब आप अलैहिस्सलाम उनको वहां पर छोड़कर जाने लगे तो बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें रोक कर पूछा, हमें इस बियाबान में छोड़कर आप कहां चल दिए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब चलते चलते ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटा निगाहों से ओझल हो गए, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह के हजूर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद एक ऐसे मैदान में जहाँ खेती नहीं, जहाँ पानी नहीं, तेरे अदब घर वाले के पास, ऐ रब, बाज लोगों के दिल झुका दे उनकी तरफ और उनको रोजी अता फरमा अपने फजल से, ताकि ये शुक्र करें। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा चंद रोज तक मशकीजे से पानी पीती रहीं और खजूरों से गुजारा करती रहीं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। जब पानी और खजूरें खत्म हो गई तब वो परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद भूखी थी, इसलिए दूध भी ना उतरता था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे की बेचैनी देखकर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और वो सफा पहाड़ पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए या कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नजर न आया। फिर वो वापस वादी में आ गईं और फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि कहीं पानी नजर आ जाए। इस तरह आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर अल्लाह ताला ने इसे लाजिम करार दे दिया कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफा और मरवा के पहाड़ों की सही करे। इसकी मकबूलियत का एक इशारा ये भी था कि 7 चक्रों में हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब बच्चे के पास वापस आई तो देखा कि जिस जगह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया और ये चश्मा आज भी मौजूद है और हम लोग उसे आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। हजारों साल गुजरने के बावजूद चश्मे का पानी इस तरह जारी है। अल्लाह ताला ने इसमें मखलूक के लिए शिफा रखी है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये मौजज़ा देखकर बेहद खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया
उसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चे को पानी पिलाया और खुद भी उससे मुस्तफीद हुई। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता नाजिल हुआ और उनकी तरफ से वही सुनाई, ऐ हाजरा, आप खौफज़दा ना हो और ना ही गमगीन हो, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और इस बच्चे को जाया नहीं होने देगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर यानी मुकाम बैतुल्लाह है जिसे इस बच्चे ने और इसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अरसे के बाद बनु जरा नामी एक कबीला पानी की फरावानी देखकर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इजाजत से यहाँ आकर आबाद हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन इसी कबीले के दरमियान गुजरा। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातें एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से ही है और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील का इरादा फरमाया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपने ख्वाब के पेश नजर अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। उस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तहम्मुल के साथ फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और उनके बरगुज़ीदा बंदों में से हैं, आप बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र वाला पाएंगे। चुनाचे ये दोनों अल्लाह के बंदे अपने अल्लाह के लिए घर से निकल खड़े हुए। रवायत में आता है कि इब्लीस ने उन्हें नाकाम बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। सबसे पहले वो बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़े हैं। उस पर बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस्माइल हमारी इकलौती औलाद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इब्लीस ने कहा कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं, मगर बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर ये मेरे खालिक की रजा है तो मैं इस पर राजी हूँ। जब यहाँ इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उकसाने का फैसला किया और उनके दिल में बाप की शफकत को उभारने लगा और कहा, ऐ इब्राहिम, इस्माइल आपकी इकलौती औलाद है, आप उम्र रसीदा हैं और इन्हीं से आपकी नस्ल है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है, मैं अल्लाह के हुक्म पर राजी हूँ, जैसे चाहे हुक्म दे, हम उसके ताबिया हैं और फरमा बरदार हैं। आपके जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन उसने आप अलैहिस्सलाम को बहकाने की नाकाम कोशिश जारी रखी, हत्ता कि उसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, लेकिन वो भी अपने मकसद पर डटे रहे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रजा में राजी हूँ, मेरे रब ने मेरे बाबा को ख्वाब में बराह रास्त कुर्बानी का हुक्म दिया और अंबिया कराम के ख्वाब सच्चे होते हैं। कहा जाता है कि इब्लीस ने उन्हें 3 मर्तबा कुर्बानगाह जाने की राह में कायल होने की कोशिश की और तीनों मर्तबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इब्लीस पर कंकर बरसाए और उसे कामयाब न होने दिया। यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हुजाज कराम दोहराते हैं और ये सुन्नत रमी कहलाती है। बिलाखिर दोनों बाप बेटा वादी मिना में पहुंचे जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना था। तब कायनात ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था और ना शायद कयामत तक देख पाएगा। जमीन और आसमान साकित हैं, कायनात हैरान है, फरिश्ते अर्श से जमीन पर अजीब मंजर देख रहे हैं। तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत न हो, और अब्बा जान, आप मुझे जमीन पर मुंह के बल लटाइएगा ताकि मेरा चेहरा जमीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और आप मुझे ज़िबा न कर पाए। अब्बा जान, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और ज़िबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उन्हें सब्र आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने उन सब बातों पर अमल किया
बेटे का माथा चूमा, पांव बांधे और बेटे को मुंह के बल लिटा दिया और छुरी चला दी। लेकिन छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को न काटा, क्योंकि अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं मगर छुरी नहीं चलती। आप अलैहिस्सलाम और जोर लगाते हैं मगर छुरी है कि चलने का नाम ही नहीं लेती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ऐ छुरी तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे इस्माइल का गला तो बहुत नाजुक है, तू क्यों नहीं चलती? अर्श पर फरिश्ते खामोश हैं, जमीन पर एक इंसान का अल्लाह से मोहब्बत का अजीब मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह पाक जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल जाओ और जन्नत से मेंढा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, और जाओ उसकी कुर्बानी करो। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा ले जाते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाया और मेंढा रख दिया। अब छुरी को चलने की इजाजत मिली और छुरी चल गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों पर गर्म खून लगा और बेसाख्ता आप अलैहिस्सलाम की जुबान से निकला, अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जब आंखों से पट्टी उतारी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदारी बारगाह इलाही में कबूल हुई और अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचा लिया और उनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई उसके मुताल्लिक रवायात में आता है कि वो जन्नत से लाया गया एक मेंढा था। यही वो कुर्बानी है जिसे ता क़यामत उम्मते मुसलमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। तो ये था वो अजीम कुर्बानी का वाकया जिसे हम तमाम मुसलमान ईद उल अज़हा को मनाकर याद करते हैं।